मंगेश यादव का जो इनकाउंटर वो पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर है, एकदम जरा से भी सच्चाई इसमें नहीं है। प्रशासन ने किसी एक को उठा करके, वो भी मुख्य आरोपी नहीं है, उठा करके उसका इनकाउंटर करके उसमें लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। कहाँ इस जुडिशियल है, कहाँ संविधान रह गया बताइए। ये लोग सीधे सीधे अपनी पुलिस ही अपनी न्यायिक कुर्सी पर बैठ करके न्याय कर रही है, सीधे ले जाके इनकाउंटर कर दिए। संविधान नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं है। सीधे सीधे प्रशासन गुंडागर्दी करता है और आम लोगों का जीना बेहाल हो गया है। इनके लोगों को किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर बुलडोजर चला हो, आप छान जांच करवा लीजिए तो हम कहेंगे कि नहीं यार, न्याय सही हो रहा है। जो भी है, अगर उनके यहाँ चला गया तो बस वो साफ पाक हो गया, कितना भी गंदा आदमी है। मंत्री का ये भी जो है बयान सामने आया था कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडा माफिया पोसती है, क्या कहना चाहेंगे? अरे किस मुंह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भैया, हमको बताइए ना। सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़ा जितना भी बड़े बड़े माफिया हैं आज के डेट में, उठा के लिस्ट देख लीजिए, सब तो बीजेपी में हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हैं शहीद जिला जीत यादव जी के गांव में और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि मंगेश यादव इनकाउंटर मामला जो है काफ़ी सनसनीखेज बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ जो है सीनियर लोग और कुछ दादा वादा थे, थोड़ा उनसे उनका राय लिया जाए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत है। आपका नाम सर जी? मेरा नाम सुनील कुमार यादव मुन्ना जी। तो आपको क्या लगता है कि जो जौनपुर ज़िला में जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, आपको किस हद तक सही लगता है? ये हमको मंगेश यादव का जो इनकाउंटर वो पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर है, एकदम जरा से भी सच्चाई इसमें नहीं है। प्रशासन ने किसी एक को उठा करके, वो भी मुख्य आरोपी नहीं है, उठा करके उसका इनकाउंटर करके उसमें लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो ये बात भी खुलकर सामने आ रही है कि सपा मुखिया जो है अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बता रहे हैं कि इसमें जो है मात्र अहीर और यादव मुसलमान चीन कर जो है योगी सरकार हत्याएं करवा रही है। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं सपा मुखिया, जो कह रहे हैं निश्चित रूप से वो सही कह रहे हैं। अब कोई बोले भी ना, ये लोग किसी का इनकाउंटर, किसी की हत्या कर दें, और कोई लोगों के साथ बोले भी ना कि अगर अगले से ज़्यादा कह ही दिए कि नहीं ये सही, वो जो कह रहे हैं वो पीडीए के नेता हैं। देखिए, किसी यादव, किसी मुसलमान, किसी ठाकर, किसी बाभन के नेता नहीं, वो सर्व समाज के नेता हैं। और वो जो बोले हैं वो समाज के लिए बोले हैं, ना कि किसी यादव, किसी मुसलमान के लिए। लेकिन ये सरकार जो निश्चित रूप से यादवों को, मुसलमानों को, अदर बैकवर्डों को, दलितों को टारगेट करती है। आपको क्या लगता है कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जो भी सिस्टम बनी हुई है संविधान के तहत जो चलाई जा रही है इंसाफ के लिए, ये इन सबको बंद कर देना चाहिए, सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए, ऐसा कानून चल रहा है क्या? कार्य तो यही लोग कर रहे हैं। कहाँ इस जुडिशियल है, कहाँ संविधान रह गया बताइए। ये लोग सीधे सीधे अपनी पुलिस ही अपनी न्यायिक कुर्सी पर बैठ करके न्याय कर रही है। वो जहाँ उनको पकड़ना था तो पकड़ के ले गए, अच्छी बात है भाई, वो अपराधी था उसको पकड़ लिए, उसके बाद उसको क्या सज़ा देना ये अदालत निर्धारित करती, मुकदमा चलता, सीधे ले जाके इनकाउंटर कर दिए। संविधान नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं है। सीधे सीधे प्रशासन गुंडागर्दी करता है और आम लोगों का जीना बेहाल हो गया है। नहीं तो एक बात ये भी सामने आई है, हालांकि मतलब हम लोग ग्रामीण में घूमते टहलते रहते हैं, बहुत से मतलब गांव के लोगों का ये कहना है कि अपराध कोई एक किया है परिवार में, ठीक है, उसके बाद उसके पूरे घर को जो है बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है। किस प्रकार का न्याय? मतलब अपराध करे एक और जो है भोगने के लिए सब पूरा परिवार भोगे, सड़क पे आ जाए, झुग्गी में आ जाए। हाँ, निश्चित उस पर कोर्ट भी कही है कि ये बहुत गलत है। कोर्ट कई बार इस पर कह चुकी है, लेकिन ये अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए बुलडोजर बाबा के नाम से ये सरकार चली, और अब इनको समझ में आ गया है और आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये बुलडोजर बाबा जो बने हैं, अगर उनके ऊपर, किसी के ऊपर चला, उनके लोगों के ऊपर कहीं चला, अभी जो देवरिया में कांड हुआ था वहाँ पे ये लोग वही करने वाले थे। हाँ, और जहाँ जहाँ बुलडोजर चलाए हैं, इनके लोगों को किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर बुलडोजर चला हो, आप छान जांच करवा लीजिए तो हम कहेंगे कि नहीं यार, न्याय सही हो रहा है। जो भी है, अगर उनके यहाँ चला गया तो बस वो साफ पाक हो गया, कितना भी गंदा आदमी है, कितना भी अनलीगल प्रॉपर्टी है, क्या कुछ है, उससे मतलब नहीं है। और ये जानबूझ करके चीन के चिन्हित करके ये लोग ये कार्य करते हैं। नहीं, हाल ही में ये मतलब बयान सामने आया खुल करके कि हाई कोर्ट जो है बुलडोजर पे रोक लगाने का मतलब रोक लगा चुकी है। आपको क्या लगता है योगी बाबा रुक सकते हैं या उनका बुलडोजर रुक सकता है? हाँ, बुलडोजर ठीक है, नहीं रुकेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट उनके साथ भी कार्रवाई करे। वो जुडिशियल है, वो स्वतंत्र हैं, बाबा जी के ऊपर भी कार्रवाई करे कि आप क्यों किसी की संपत्ति ना, किसी का बाप बनाया है, उसका बेटा अगर कोई गलत कर दिया तो बाप को उसकी सज़ा क्यों दी जा रही है, और परिवार के सदस्य कहाँ रहेंगे। अब बुलडोजर किसी न किसी पैमाइश करवाते हैं, लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, अनलीगल निकाल ही देते हैं ज़मीन उल्टा पुल्टा कर करके। वो तो जब जांच होगी तब समझ में आएगा ना कि हाँ क्या सही। यही अधिकारी फिर नप जाएंगे, यही अधिकारी दूसरे सरकार में जाके शरणागत हो जाते हैं।
नहीं नहीं हाँ। तो एक बात, योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जब जब कोई दुष्ट या अपराधी या फिर आतंकवादी मारा जाता है या उनका इनकाउंटर किया जाता है, तो मतलब अखिलेश यादव उनका पक्ष खुलेआम लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपसे हम एक बात बता दें कि आप जांच करा लीजिए कि अखिलेश यादव की भी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने लोग इस समय योगी सरकार में मतलब कि 40-40, 50-50, 60-60 मुकदमा लिए पड़े हैं और विधायक सांसद बने बैठे हैं। हाँ, वो उनके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं। इतने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर हैं, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े बड़े माफिया लोग हैं, किसी से छुपा नहीं है। पूर्वांचल में हो चाहे पश्चिमांचल में हो चाहे जहाँ भी हो, ये सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ये लोग सारे लोग बीजेपी में हैं। उनके लिए कोई बुलडोजर नहीं, उनका कोई हत्या नहीं। तो निश्चित रूप से जब ये किसी की हत्या करेंगे, किसी के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, तो वो अखिलेश यादव तो बोलेंगे। अगर विपक्ष बोलने के लिए भी ये लोग सोचते हैं किसी की स्वतंत्रता भी छीन लिया जाए, विपक्ष बोल भी न पाए, तो ये गलत बात है। अखिलेश जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, अपने लोगों के हक में लड़ाई लड़ते हैं, समाज के हक में लड़ाई लड़ते हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बैकवर्ड, ओबीसी, अन्य लोगों की वो लड़ाई लड़ते हैं और उनको लेकर साथ में चलते हैं। बाबा जी को क्या है, बाबा जी तो अब किसी तरह से सत्ता, इस बार तो खुद जबरी सत्ता में आ गए हैं। कैसे हैं वो खुद जानते हैं, किस ढंग से वो सत्ता चला रहे हैं। और रही बात कि हाँ वो इनकाउंटर करें, वो बुलडोजर चलवाएं, लेकिन जब वो निष्पक्ष करें तब ना जात विशेष के ऊपर चलवा दे रहे हैं और किसी के ऊपर नहीं चलवा रहे हैं। जब ठीक है बुलडोजर चलवाएं भाई, सबको, जो अपराधी हैं सबको चलवाएं। यादवों का करेंगे, मुसलमानों का करेंगे, चौहानों का करेंगे, पटेलों का करेंगे अन्याय, तो ये एक ठो कहीं से जनरल जात का कर देंगे कि देखो हम वहाँ पे भी किए। वो निश्चित रूप से अपराधी रहता है, उसमें उसके लिए भी बोलते हैं अखिलेश यादव नहीं गलत हुआ, वो कहाँ नहीं बोलते हैं। हम विशेष रूप से मंगेश यादव के इनकाउंटर ऊपर बोल रहे हैं कि ये निश्चित रूप से फर्जी इनकाउंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मुख्यमंत्री का ये भी जो है बयान सामने आया था कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडा माफिया पोसती है। क्या कहना चाहेंगे? अरे किस मुंह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भैया, हमको बताइए ना। सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़ा जितना भी बड़े बड़े माफिया हैं आज के डेट में उठा के लिस्ट देख लीजिए, सब तो बीजेपी में हैं। कौन समाजवादी पार्टी में? अरे भाई हमके 1000 ठो आप लेके चल रहे हैं, गंगा नहवा के शुद्ध किए हैं, तो 1-2 ठो समाजवादी पार्टी में भी हैं, बीएसपी में भी हैं, हर जगह हैं। समाज सब जानता है, सरकार सब जानती है, लेकिन करे क्या, उसकी भी मजबूरी है, अपना लोग कर। योगी जी का तो साफ साफ कहना है कि आप जो है गुंडे हैं, मान लीजिए गुंडा प्रवृत्ति का लोग हो चाहे गुंडे हों, अगर वो फायरिंग कर रही हैं, पुलिस अगर उनका जवाब नहीं देगी तो इनकी गोली जो है नहीं चीनेगी। ये पुलिस की छाती है या फिर किसकी छाती? क्या कहना चाहेंगे? वो सही कह रहे हैं बाबा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब अपराधी है, गोली चला रहा है, तो उसके लिए है ना भैया कि किसी घर से उठा करके ले जाके इनकाउंटर कर दो, उसके लिए थोड़ा ही है। ये थोड़ा ही है कोई घर पे सोया है, अगर ठीक है वो डकैती डाला, मैं मानता हूँ करोड़ों रुपए को डकैती डाला, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कहीं भी भाग सकता था, नोएडा कहीं भी जा सकता था। वो घर पे आराम से, हम कोई इतना बड़ा कांड कर देंगे, इतना हाईलाइटेड मामला है, पूरा मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान में लिए हैं, और उसके बाद हम आप घर पे आके सो जाएंगे, ये संभव है? ये तो यहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि ये संभव ही नहीं है। और रही बात की सरकार है, सत्ता है, जो समझ में आए जिसको मन उसको जैसे मन तैसे करें। लेकिन बाबा जी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि वो जो है न्याय संगत व्यवहार करें आम जनता के साथ, और मंगेश यादव के साथ जो हुआ स्वयं संज्ञान में ले मुख्यमंत्री जी, और जो भी उमन उचित कार्रवाई हो उसमें करने की कृपा करें। मंगेश यादव के गांव में हम लोग गए थे, उनके घर भी गए, गांव में भी गए, तो उनके गांव के एक चच्चा थे जो कि उनका कहना था साफ साफ कि अहिर जवन हो मोदी के और योगी के वोट ना देथन, यही से आंख मून के मोदी और योगी जवन हो अहिरन का इनकाउंटर करवाओ थन बिना गुनाह के। का कहे चाहे? नहीं, ये बात गलत है कि यादव वोट नहीं देता। हमारे यहाँ हमारी पोलिंग पे आप सर्वे करवा लीजिए, हमारे यहाँ जो है यादवों का ये शुद्ध रूप से गांव है, यहाँ पे बीजेपी सैकड़ों वोट पाती, 145 वोट पा गई थी। इसमें और कोई जातियाँ है ही नहीं, कोई जाति नहीं है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे भी लोग, हम लोग खुद वोट दिए हैं बीजेपी को, क्या बात करेंगे यार। हम लोग 2-3 बार तो कितना 3-4 चुनाव से हम 2-3 बार वोट बीजेपी को दिए हैं। विद्यासागर सोनकर को वोट दिए हैं, देवानंद चुनाव लड़े थे उनको वोट दिए थे यहाँ पे हम बीजेपी को। कब वोट नहीं दिए थे भैया? हम इसके पहले जो है, इसके पहले वाले लोकसभा में हम जो है ये बीपी सरोज को वोट दिए थे। कब नहीं दिए थे हम वोट? जो जहाँ संबंध होता है, ये कहना गलत है कि नहीं। हाँ रही बात कि भाई जब लड़ाई में जब आदमी को दिमाग में आए कि नहीं यार यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ तो आदमी कहीं भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पकड़ के ही बैठेगा, ऐसी बात नहीं है। मौजूदा सरकार से आप किस प्रकार की न्याय की जो है मांग करते हैं या इच्छा रखते हैं? मौजूदा सरकार से हम मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि वो
इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आम जनता त्रस्त है पूरी तरह से। उन्होंने स्वयं प्रशासन को संज्ञान में लेकर के अपना मीटिंग बुलाएं, अपना कैबिनेट बैठाएं और सबको अपने से संज्ञान में लेकर के, चूँकि वो सब कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते हैं। वो पुलिस प्रशासन को चढ़ास लगाएं, उनके ऊपर उनको अनुशासन में रखें और जनता को न्याय देने और दिलाने का कार्य करें। पुलिस प्रशासन को डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, दरोगा हो, सिपाही हो, दीवान हो, सबको एक समान न्याय संगत में रखने का काम करने का निर्देश दें। और वो किसी जाति का हो, उससे नहीं मतलब है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे राजा हैं भैया, वो प्रदेश के हैं, वो उनके राज्य में हम लोग रह रहे हैं, पूरी जनता है, वो हमारे राजा हैं। तो उनसे हमेशा अच्छे न्याय का, अच्छे विचार का और उनसे जाति पात से उठ करके काम करने का हम अपना जो है उनसे उम्मीद रखते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि वो बाबा हैं, भगवान को मानते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं तो राम राज्य लाएं, रावण राज्य न लाएं। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम थे शहीद जो है अमर शहीद जिला जीत यादव जी के गांव में, और इनके गांव में जो है कुछ जो है सम्मानित लोग, पढ़े लिखे लोग और कुछ बुजुर्गों से जाना गया कि मंगेश यादव इनकाउंटर के बारे में क्या वाकई में किस हद तक सही है या गलत, उनका राय आपको दिखाने का प्रयास किया गया। इसी तरह के न्यूज़ आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।